यस्टरडे जो रिमेनिंग कैंडिडेट थे यानी कि ईडब्ल्यूएस वाले, उनका रिजल्ट पब्लिश हुआ। और जो भी कैंडिडेट इस एग्जाम में अपियर हुए थे, विद फ्यू एक्सेप्शंस, कुछ का टेक्निकल समटाइम प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज सारे कैंडिडेट जितने भी अपियर हुए थे उनके मार्क्स जो हैं वो पब्लिश हो चुके हैं, उनके अपलोड हो चुके हैं। आप अपने अपने मार्क्स चेक कर सकते हो। तो जो पहले मार्क्स आया था, तो 264 कैंडिडेट का पहले रिजल्ट आया था। अभी रिवाइज्ड करके 288 रिजल्ट आया है। यानी कि अभी भी टोटल वैकेंसी जो थे 330 थे। इनिशियली 323 था, फिर रिवाइज हो करके 330 वैकेंसी थे। तो 330 वैकेंसी है, इसका मतलब है अभी भी 42 जो वैकेंसी है वो रिमेनिंग है। तो ये 42 का रिजर्व लिस्ट विद इन 1 मंथ आ जाना चाहिए। नहीं, नॉर्मल क्या होता है कि डिले होता है रिजल्ट आने के, फाइनल रिजल्ट आने के बाद 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, डिपेंडिंग ऑन टाइम लगता है। लेकिन इसमें देखा जाए तो जो फाइनल रिजल्ट था वो बहुत पहले आ चुका था। इनफैक्ट हाफ प्लस ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो चुके हैं जो प्रीवियसली ज्वाइन कर चुके हैं। तो इसमें से जो रिजर्व लिस्ट भी है विद इन 1 मंथ आ जाएगा। और जिनके भी अपने मार्क्स जिस आधार पे हैं, जिस अकॉर्डिंग में हैं, तो जैसे 318 फाइनल कट ऑफ गया है जनरल कैंडिडेट का, ओबीसी का भी 318 ही है। तो उनमें जिसका भी 317, 316, 315, अप टू 314 वाले होप करो। और 313 वगैरह में श्योर नहीं हो सकते हो, लेकिन 315 तक वाले ये मानो कि उनका हो जाएगा। तो इसमें हम जो टॉप 25 कैंडिडेट्स हैं उनके मार्क्स का डिटेल आपको बताते हैं। तो एक चार्ट आपका जो होगा, एक स्लाइड होगा जिसमें से कि एक साथ सारे मार्क्स होंगे, यानी कि पेपर 1, पेपर 2, रिटेन, इंटरव्यू एंड फाइनल। और फिर उसके बाद एक एक करके जो पेपर 1 का एक साथ, फिर पेपर 2 का, फिर पेपर 1+2 का, फिर पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू का, और प्लस टोटल। तो ये सारे मार्क्स जो हम डिटेल में इसमें आपको दिखाते हैं। तो ये कट ऑफ आप ऑलरेडी देख चुके हो। कल कट ऑफ मार्क्स सारा चीज जो भी पेंडिंग था वो एक तरह से हो गया है। अब बस रिजर्व लिस्ट वाला और ये सारे इनकी अब ज्वाइनिंग वगैरह का जो प्रोसेस है। तो इसमें यदि देखोगे तो अभी जनरल कैंडिडेट का जो वैकेंसी टोटल था, इनफैक्ट 167 था। तो 167 में 1 एक्स सर्विसमैन है, तो 166 है। लेकिन इसमें से देखोगे तो 124 रिकमेंड हुए हैं। तो जो एक्चुअल में देखा जाए तो वैकेंसी जो है वो आपके 124 ही अभी फिल हुए हैं। तो मैक्सिमम मेजोरिटी जो कैंडिडेट जाएंगे वो आपके जनरल कैंडिडेट वाले ज्यादा रहेंगे। ओबीसी का देखो कुछ रिजर्व लिस्ट रखा गया, रिजर्व लिस्ट 79 रखा गया है, लेकिन वैकेंसी जो है वो 42 रिमेनिंग है। तो उसमें एडजस्टमेंट करके होता है कि कुछ जैसे कैंडिडेट हैं ओबीसी वाले, तो वो शायद उसमें से कुछ प्रॉब्लम होते हैं या उनको बेटर रैंक मिला या जो भी है, तो डिपेंडिंग ऑन प्रेफरेंस और ये सारी चीज़ों को देख करके ये किया जाता है। ओके। सो आपके ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस डिफरेंट हैं, तो ये क्या कट ऑफ आपका 117.60 पेपर 1 में है, और 201 आपके पेपर 1 प्लस पेपर 2, और 318 जो है वो आपके फाइनल है। अब देखोगे कि ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस में फाइनल कट ऑफ एक तरह से बहुत कम है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने इनसे इससे ज्यादा 286 से बहुत ज्यादा मार्क्स लाए हुए हैं, लेकिन उनका भी रिजल्ट नहीं हुआ है। इवन मार्क्स उनका अपलोड हो चुका है, लेकिन रिजल्ट इस वजह से नहीं हुआ कि उनका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं हुआ। इस वजह से कुछ कैंडिडेट देखोगे 300 प्लस लाए हुए हैं ईडब्ल्यूएस वाले में, लेकिन उनका सर्टिफिकेट मान्य नहीं हुआ है। तो जिनका जो भी सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी था और माननीय हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ गुवाहाटी में जो केस चल रहा था, तो उस आधार पे जो कुछ जिनका एक्सेप्ट हुआ है उनका रिजल्ट आ गया है। और जिनका एक्सेप्ट नहीं हुआ, ये देखो इसमें है ना कि ईडब्ल्यूएस में रिजर्व लिस्ट में 2 रखा गया है। क्यों? क्योंकि ओनली 2 कैंडिडेट्स आर अवेलेबल इन द रिजर्व लिस्ट ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। इसका कारण क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट, मैंने बताया ना कि इनसे मार्क्स 286 से ज्यादा है, लेकिन उनका ईडब्ल्यूएस एक्सेप्ट नहीं हुआ। जब ईडब्ल्यूएस एक्सेप्ट नहीं हुआ तो आप जनरल कैंडिडेट में आएंगे। अब जनरल कैंडिडेट में है तो 318 नहीं है तो नहीं हुआ। यानी जिनका 315, 16 है उनका 14 तक मान के चलो आशा, तो रिजर्व लिस्ट में आ जाएगा। तो ये मार्क्स का यदि हम देखें तो पेपर 1, पेपर 2
आपके पेपर वन के मार्क्स, तो इसमें इस लिस्ट में 15 तक है। नेक्स्ट स्लाइड में आपका 16 से 25 तक ये आपका पेपर टू, इसमें पेपर वन प्लस पेपर टू, इंटरव्यू यानी पर्सनालिटी टेस्ट प्लस टोटल। अब ये देखोगे कि टोटल वगैरह में देखो तो मार्क्स में क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। हाँ ऑब्वियसली है, फर्स्ट रैंक तो 367 है, उसके बाद सेकंड रैंक 363, उसके बाद 362, 360 पे टू कैंडिडेट्स हैं, 359 3। अब इसमें से देखो 349 में आपके थ्री कैंडिडेट हैं, 342 में 348 में आपके टू कैंडिडेट हैं, 347 में कई कैंडिडेट हैं, 346 में। तो इस ढंग से सेम मार्क्स पे कई कैंडिडेट आपके हैं। अब इसमें से यदि आप टॉप 15 का सपोज इस लिस्ट में देखो तो पेपर वन है, पेपर वन में एक्सेप्शनल ये ही एक कैंडिडेट हैं जिनका स्कोर जो है वो रिलेटिवली बहुत कम है। अब ये देखो, लेकिन इनका हाईएस्ट स्कोर पेपर टू में जो मैं पूरे का जितने का 25 का प्रॉपर एनालिसिस कर चुका हूं, तो 25 में हाईएस्ट तो मेरे अनुसार ये पूरे लिस्ट में ही हाईएस्ट होंगे। लेकिन अभी हम पूरे का जब चेक करेंगे ये पता होगा तो फिर उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक का जो भी है कि हाईएस्ट स्कोर पेपर टू में 126। यदि 126 देखो 2020 का जब हमने मार्क्स एनालिसिस आपको किया था तो 2020 में एक तरह से 122 मार्क्स था। तो एक तरह से अभी मैंने जो इंडिविजुअल में मैं हाईएस्ट स्कोर इधर सीएपीएफ के एग्जाम में ये पेपर टू का हाईएस्ट स्कोर देख रहा हूँ। पेपर वन का यदि आप हाईएस्ट स्कोर देखो तो ये आपका क्या है 166.67, 166.67 है। लेकिन इनका देखोगे कि पेपर टू में रिलेटिवली उस अनुसार जो है वो कम है। ठीक है, हाउएवर एक मैं सो अपना बेंचमार्क रखता हूँ इधर रिसेंट में, तो पेपर वन को मैं 150 के करीब रखता हूँ और पेपर टू में 90 प्लस आपका जो भी स्कोर है। लेकिन इधर जो टॉपर यदि आप होना चाहते हैं तो 100 प्लस के लिए आपके टारगेट होना चाहिए। लेकिन जैसे अब फॉर एग्जांपल इनका 100 इसमें नहीं है लेकिन इसमें हाईएस्ट स्कोर इसमें से है। ओके, तो ये फिर देखो उसके बाद 163.97 है। फिर बहुत सारे कैंडिडेट देखो है कि 138.45, लेकिन देखो पेपर टू में इनका बहुत अच्छा है। जिनका देखो कि रिलेटिवली लेसर इनका 161, देखो इनका इसमें भी बहुत अच्छा है, इसमें भी बहुत अच्छा है, लेकिन इनका पर्सनालिटी टेस्ट में रिलेटिवली कम मार्क्स मिला है। अब इनका देखो पेपर वन में बहुत खराब है, पेपर टू में एक्सेलेंट और इंटरव्यू में एक्सेलेंट। इंटरव्यू में एक्सेलेंट देखोगे कि 113। इनफैक्ट मैं कपल ऑफ ईयर्स से कई साल से देख रहा हूं कि इंटरव्यू में, अब पूरे का तो जब मैं देखूंगा तब बता पाऊंगा, लेकिन इन अब तक जो एनालिसिस मैंने देखा है तो 113 अभी कपल ऑफ ईयर्स से कई साल से ये मैं देख रहा हूं कि हाईएस्ट स्कोर 113 ये दे रहे हैं। तो 113 फ्यू कैंडिडेट्स के रहते हैं, कभी दो कभी तीन कभी पांच 10, मतलब नॉर्मली 5-6 कैंडिडेट के मैक्सिमम हो पाते हैं। ओके, सो इसमें से देखोगे कि फ्यू एक्सेप्शन को छोड़ करके अदरवाइज पेपर वन के मार्क्स जो हैं 140 से ऊपर, एक्सेप्शन फ्यू को छोड़ करके सारे के 100। जैसे इसमें इनका कम है, ये इनका कम है, तो इनका पेपर टू बहुत अच्छा है, इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट का बहुत अच्छा है। ओके, अब यदि हम पेपर टू का देखें, पेपर टू का देखते हैं तो एक बेंचमार्क जो होता है पेपर टू में आपका, मैं मानता हूं, मैं समझता हूं कि वो 90 होना चाहिए, तो 90 मिनिमम। लेकिन 90 से कम इसमें से 25 में से किसी का भी 90 से कम नहीं है। लोएस्ट पेपर टू में 25 में यदि देखा जाए तो लोएस्ट जो है 91 मार्क्स है, 17th रैंक जिनका है उनका 91 मार्क्स है। ओके, तो 91 लोएस्ट है और हाईएस्ट आपने देखा 100 और 26 है। कई लोग हैं जिसमें 110 वाले, 100 वाले, इसमें से कई हैं। ओके, अब पेपर वन और पेपर टू का यदि हम कंबाइंड देखते हैं तो पेपर वन और पेपर टू का यदि कंबाइंड मार्क्स देखोगे तो 269, देखोगे 269 आपका थर्ड रैंक जिनका है 269 है। ओके, क्यों? क्योंकि इनका दोनों पेपर वन पेपर टू दोनों में बहुत अच्छा मार्क्स है, लेकिन इंटरव्यू में रिलेटिवली कम है, बट स्टिल फिर भी टॉप थर्ड रैंक में है। फिर देखो कि इनका जो सेवेंथ रैंक है, तो सेवेंथ रैंक है इनका देखो 268, तो यानी कि इसमें से सेकंड हाईएस्ट है। लेकिन इनका पर्सनालिटी टेस्ट में जो 90 बेंचमार्क मैं रखता हूँ,
देखो मैं पेपर 2 में 90 बेंचमार्क पहले रख रहा था, अभी 1 साल 2 साल पहले, एक तरह से मैं जब 2019 2020 का प्रिपरेशन, लेकिन अभी मैं 2019 और 2020 के मार्क्स देख रहा हूँ, तब अब मैं इसको एक तरह से बेंचमार्क को 100 कर रहा हूँ। लेकिन इंटरव्यू में, पर्सनालिटी टेस्ट में अभी भी मैं मानता हूँ कि 90 प्लस जिनका भी है वो अच्छा है। तो इसमें से देखा जाए तो 88 ये लोएस्ट स्कोर है जो 7th रैंक वाले का है, लेकिन इनका पेपर 1 बहुत अच्छा है और पेपर 2 में भी बहुत अच्छा है। ओके, फिर आप ये सारे स्कोर को देखो तो पर्सनालिटी टेस्ट में जो वेरिएशन है, फॉर एग्जांपल इसमें से 91 है, ठीक है, तो 91 आपका है, 88 आपका देखा 91 है, 90 से के आसपास में 90 वाले बहुत हैं, और 113 इसमें से देखोगे कि 2 हैं। फिर इधर आप यदि 16 से 25 तक देखो तो इसमें बताया पेपर 2 में जो लोएस्ट इनका है। फिर आपका इधर इधर देखो कि पेपर 2 में जो है 112 है, 23rd रैंक का। फिर इसमें से देखोगे कि सपोज 347, तो 347 15 रैंक का भी था, तो यानी कि 4 कैंडिडेट हैं जिनका 347 है। फिर 346 है, इसमें भी 4 कैंडिडेट का है। ओके, इस ढंग से जो देखोगे एक एक नंबर पे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं। अब पर्सनालिटी टेस्ट में देखोगे कि किसी का भी इस दर जो है वो आपका कम नहीं है, उसमें 90 जो बेंचमार्क है उससे कम नहीं है। तो इन नॉर्मल देखो कहीं भी किसी भी कैंडिडेट का आप लो तो इन जनरल जो है एटलीस्ट 2 कंपोनेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। अब जैसे 25 का देखो तो पेपर 1 जो है, पेपर 1 में बहुत अच्छा है क्योंकि 150 बहुत अच्छा, बहुत स्टैंडर्ड वाला में। इसमें से देखो बेंचमार्क से ऊपर ही है, बेंचमार्क से ऊपर ही है। अब इसमें से देखो इनका रिलेटिवली पेपर 1 में उस स्टैंडर्ड में देखो कम है, तो लेकिन पेपर 2 में बहुत अच्छा है, इंटरव्यू में चलो ठीक है। अब इनका देखो पेपर 1 जो है वो उस स्टैंडर्ड बेंचमार्क से ये काफी कम है, लेकिन इनका ये 2 कंपोनेंट जो है पेपर 2 बहुत अच्छा, इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट बहुत अच्छा। अब इनका देखो, इनका जो ये एक तरह से इसमें भी 20 जो 91 है इनका भी एक तरह से लोएस्ट वाले बेंचमार्क में है, लेकिन इनका पर्सनालिटी टेस्ट 110 और रिटन ये पेपर 1 भी अच्छा ये हुआ है। अब इनका देखो जो पेपर 2 है, तो पेपर 2 में आपका सॉरी सॉरी पेपर 2 ये 88 आपका है, ठीक है ना। पेपर 2 आपका, हाँ सॉरी सॉरी, ये जो मैंने 91 आपको बताया था ये एक्चुअल में 88 है, ठीक है, आई एम सॉरी। तो 88 यदि है तो इनका देखो पेपर 1 में बहुत अच्छा है और पर्सनालिटी टेस्ट में बहुत अच्छा है। तो इन नॉर्मल जो है, जो टॉपर हैं उनको आपको सारे कंपोनेंट्स अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ कंपोनेंट एटलीस्ट थोड़ा खराब है, तो 2 कंपोनेंट में आपको बैलेंस। एक चीज देखोगे कि जब आप 2018 का मार्क्स देखना, 2018 का भी मार्क्स वगैरह मैंने एनालिसिस किया हुआ है, तो उसमें से देखोगे ना बहुत सारे जो टॉपर्स भी हैं उसमें से कुछ ऐसे हैं जिनके पेपर 2 में 75 हैं, कुछ के 70 भी हैं, कुछ के 80 हैं, वो अच्छा अच्छा खासा टॉपर्स में भी। लेकिन इधर आप यदि देख रहे हो 2019 और 2020 का, तो इधर पेपर 2 में काफी अच्छा स्कोर अचीव हो रहा है। जो स्टूडेंट्स हैं ये इधर जो रिसेंट टाइम में मैं देख रहा हूँ कि जो फाइनल कट ऑफ ज्यादा जा रहा है, एक तरह से फाइनल कट ऑफ क्या है, 20 to 25 मार्क्स एक्स्ट्रा एक तरह से जा रहा है, 20 से 25 मार्क्स मान के चलो। ये मार्क्स जो है ये पेपर 2 में बढ़ा है। पेपर 2 में आप पहले के कट ऑफ जो भी देखोगे, आइदर 2012 13 फॉर एग्जांपल, 2012 और 13 जब मैं एग्जाम दिया, तो हमारे टाइम में 2013 की मैं बात बता रहा हूँ, तो बहुत सारे कैंडिडेट जो अच्छे स्कोर रैंक लाए उनका भी पेपर 2 में रिलेटिवली बहुत अच्छा मार्क्स नहीं था। 80 प्लस जो हैं उस समय बहुत कम कैंडिडेट को, 90 प्लस तो फ्यू एक्सेप्शन ही थे उनको ही दिया जा रहा था, ठीक है। 100 प्लस 2 4 5 ऐसे ये एक तरह से उस ढंग से आ रहे थे। लेकिन इधर रिसेंट टाइम में 2-3 साल में इसका कारण क्या है? कारण ये है कि पहले वाले में जैसे जैसे टाइम पास होते जाता है, मोर एंड मोर सीरियस कैंडिडेट आते रहते हैं। सीरियस कैंडिडेट इन द सेंस है ना कि कुछ लोग ऑलरेडी सीएससी का मेंस लिखे हुए हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट का मैं अभी पर्सनली देख रहा हूँ कि जैसे इसमें से 2019 में एक स्टूडेंट एक तरह से हमारा था, ये उसमें से देखा जाए तो उसका 248 रिटेन में स्कोर है।
248, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल में उसका प्रॉब्लम हो गया। फिजिकल में यदि अब प्रॉब्लम हो गया तो 248 देखोगे तो 248 इनफैक्ट अब इसमें से देखो तो 248 इनका 248 प्लस है 248, यानी कि टॉप 25 इधर में देखोगे कि इधर 10 कैंडिडेट में से 10 कैंडिडेट में 248 वन और ये 2 कैंडिडेट 248 होने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, इस कारण से फिजिकल गड़बड़ हो गया। तो इस कैंडिडेट ने एक तरह से 2019 में 248 आया तो जो भी सिलेक्शन नहीं हुआ। 3 मार्क्स से 2020 वाले में सिलेक्शन नहीं हुआ। 2021 का इंटरव्यू देना है तो बहुत अच्छा रिटन पार्ट गया है, तो इस बार हो जाएगा 2021 में पक्का। 2022 का भी उसने स्कोर उसका अच्छा आएगा। तो एक तरह से देखा जाए 4 इयर्स, ऑल 4 इयर्स में आपके रिस्पेक्टेबल मार्क्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी सीएससी का मेंस दिया हुआ है, तो आप राइटिंग स्किल जानते हो। तो पेपर 1 के मार्क्स में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ। इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट जो है उसके मार्क्स आप किसी भी ईयर का उठा करके देख लो, चेंजेस नहीं हुए। जो मेजर चेंजेस अभी हुए हैं वो पेपर 2 के स्कोर में हुए हैं। पेपर 2 इधर जो है, जो कैंडिडेट प्रॉपर रेगुलर टेस्ट लिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल माई ऑन एक्सपीरियंस, और मैं अपने कपल ऑफ फ्रेंड्स जिनसे भी मैं क्लोज में रहा, किसी ने टेस्ट हमारे टाइम में नहीं लिखा था, किसी ने भी नहीं। एक तरह से लिमिटेड में कि स्पेसिफिक असिस्टेंट कमांडेंट का टेस्ट जो हम अपने कुछ ग्रुप में स्टूडेंट थे जो सिलेक्शन हुए, जो हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, तो हमने देखा कि किसी से भी जो क्लोज वाले थे टेस्ट वगैरह लिखा बुलनो, इस वजह से वो रिलेटिवली कम मार्क्स आ रहे थे। लेकिन अभी क्या है कि अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल 2017 से मैं खुद स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूँ, तो टेस्ट सीरीज वगैरह रेगुलर कंडक्ट करा रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि जो रेगुलर रूप से टेस्ट लिख रहे हैं या किन्होंने सीएससी का मेंस लिखा है, तो मेंस लिखा है तो उन्होंने इसका टेस्ट लिखे या ना लिखे, ऑलरेडी आप सीएससी लिख रहे हो मेंस, तो उसमें से आपका ठीक ठाक होगा। तो पेपर 2 के जो है स्कोर ठीक ठाक हैं। तो ये आपके जो पेपर 1 के एक जगह मार्क्स आपके हैं, तो इसमें ऑलरेडी देखा ये इनका लोएस्ट एक तरह से है। फिर इसमें भी इनका देखोगे कि बेंचमार्क से लोअर है। अब 140 वाला बेंचमार्क यदि लेते हैं तो इनका भी कम है, फिर इनका भी कम है। ओके, फिर आप यदि देखोगे तो इधर में से 140 वाले में से, यानी कि 140 एक लो तो 4 कैंडिडेट हैं जिनके की 140 से कम है। अब 150 वाला बेंचमार्क यदि लेते हो 150 प्लस, तो देखो इसका इसमें से इनका जो है वो है 150 प्लस है, 150 प्लस है, ठीक है, 150 प्लस है, 150 प्लस है, 150 प्लस है, 150 प्लस, 150 प्लस, 150 प्लस, ओके, 150 प्लस, 150 प्लस, 150 प्लस, अब ये 150 प्लस। तो इसमें 25 में देखते हो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका की 150 प्लस है। 150 प्लस जो एक स्टैंडर्ड पेपर आपका आता है, जो यूपीएससी के पेपर मोर और लेस एक्सेप्शन समटाइम होते हैं, अदरवाइज स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है। और आप हर बार देखो सीएससी वगैरह में देखो, रिसेंट टाइम में रेगुलर रूप से आप पेपर 1 का देखो जो प्री होता है, मार्क कट ऑफ कम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें से जो क्वेश्चन वो सेट करते हैं तो उसके ऑप्शन की ब्यूटी बहुत अच्छी होती है। तो ये पेपर 1 का स्कोर है। पेपर 2 का स्कोर देखो यही है कि अभी जो है सारे कैंडिडेट्स जो हैं उनका मार्क्स जो है वो बहुत अच्छा आ रहा है। इसमें से जो बेंचमार्क एक तरह से है, तो बेंचमार्क से नीचे सिर्फ एक ही कैंडिडेट है, 90 से नीचे एक ही कैंडिडेट है। अब 100 प्लस वाले में देखो तो ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये ये ओके, 100 या 100 प्लस, ओके। सो इसमें से देखो तो ये आपके 1 4 6 8 10, ओके, 14 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके की 100 प्लस हैं, तो ये एक बहुत अच्छा है। अब इसमें से 90 के क्लोज में देखोगे तो ऑब्वियसली ये एक 91 इनका है, एटलीस्ट 90 प्लस तो सिंगल इनका सिर्फ है। तो 21st रैंक वाले का देखो तो इनका दो कंपोनेंट में बहुत अच्छा है, चूंकि पेपर 1 में 153.23 है और पर्सनालिटी टेस्ट में 105 है, तो आपका एक कंपोनेंट में लिटिल खराबी आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पेपर 1 प्लस पेपर 2 यानी कि रिटन वाला कंपोनेंट, तो ऑलरेडी हमने बताया कि जो 3rd रैंक है उनका हाईएस्ट स्कोर है
अब इसमें से जो एक तरह से मैं एक स्टैंडर्ड आपको बताता हूँ कि जब आप फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं या अच्छा रैंक चाहते हैं, तो जो एक बेंचमार्क है, तो उससे 20% एक्स्ट्रा होना चाहिए रिटेन से। तो रिटेन का 201 है, 201 का इसमें से 20% करो, तो एक तरह से 20% इसमें करते हो तो 40 मार्क्स ऐड कर दो, तो 241, 241 आपके एक तरह से चाहिए। तो इसमें से देखो है 241, इसमें से तो इस पेज में देखो सारे के सारे जो हैं उसमें 241 वाले में हैं। अब 241 से कम किसका है? इनका है। ओके, और ये आपका इनका है, ये दो। तो रिटन में आपका जो लोएस्ट है वो 236 है। तो कहीं ना कहीं जो ये 241, यानी किसी भी एक स्टैंडर्ड एग्जाम लो, तो यदि आपके रिटेन वाले कंपोनेंट जितने रिटेन का कट ऑफ जाता है उसमें से 20% प्लस आपका मार्क्स होता है, तो आपके बहुत अच्छे चांस होते हैं। लेकिन मिनिमम आपके पास 20% चाहिए, 20%, सॉरी 10% चाहिए। 10% इसका करोगे तो इसमें से 221 होगा। जब आगे हम लास्ट 25 कैंडिडेट का जो जनरल में होंगे, तो कभी नेक्स्ट जब हम एक वीडियो बनाएंगे उस पर, कि जो लास्ट 25 कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए हैं जनरल कैटेगरी में, उनके मार्क्स हम देखेंगे। तब आप इस वाले ब्रैकेट को, इस क्राइटेरिया को कम से कम फुलफिल करोगे। लेकिन देखोगे इसके क्लोज में जिनका मार्क्स होगा, 10% वाले प्लस में जिनका मार्क्स होगा, उनके लिए इंटरव्यू में बहुत प्रेशर होता है। अब एक इसको ऐसे सोचो कि जो जस्ट कट ऑफ पे हैं, अब मान के चलो कि कट ऑफ 201 है, रिटेन का 201 है। अब आपके कितने चाहिए इंटरव्यू में? 117 चाहिए। 107 है किसी का? नो, किसी का भी नहीं है। लेकिन ये मान के चलो कि 318 है, ये फाइनल रिजर्व लिस्ट में सपोज 315 जाता है, 315 जाता है, तब भी 114 चाहिए। 114 है, इसमें से किसी का हमने नहीं देखा। 113 हाईएस्ट स्कोर इंटरव्यू में है, पर्सनालिटी टेस्ट में है। तो जब 113 है, लेकिन ये गारंटी आपकी नहीं है ना कि आप बॉर्डर पे हो और आपको एक्सेलेंट मार्क्स इंटरव्यू में मिल जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स। यस, एक्सेप्शन फ्यू होते हैं। इनफैक्ट इसी वजह से मैं बोलता हूं कि जब भी आपके रिटन पार्ट में क्वालिफाई हो गए हैं, तो आपको इंटरव्यू पर 100% देना चाहिए। कुछ जो खराब रैंक जिनका है, उनका भी पर्सनालिटी टेस्ट में बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाता है, बट आपके पास प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। 20% प्लस आपके स्कोर हैं, तो आप ऑलमोस्ट रिलैक्स रहते हो कि वोट एवर इंटरव्यू में, एक्सेप्शन फ्यू कि अब मान के चलो कि पर्सनालिटी टेस्ट में आपके 70 मार्क्स मिल गए। बहुत सारे कैंडिडेट हैं, इसमें से मैं दिखाऊंगा। जैसे एक हमारा कैंडिडेट उसका 315 है, तो होप रिजर्व लिस्ट में क्लियर हो जाएगा। ओके, रिजर्व लिस्ट में क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्या है, पर्सनालिटी टेस्ट में मात्र 75 मार्क्स मिला। सोचो, जस्ट 85 भी मिला हुआ होता तो आराम से सिलेक्शन हो गया हुआ होता। ओके, तो ये है, ये आपका पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट में आप देखोगे तो इसमें 90 जो बेंचमार्क है, तो 90 बेंचमार्क से आपका एक तरह से किसी जो एक कैंडिडेट सिर्फ हैं इसमें से, जो आपके ये 7th रैंक वाले, तो 7th रैंक वाले का पेपर 1 में एक्सेलेंट है। ओके, पेपर 2 में आप बहुत अच्छा है। तो पेपर 1 में 163.97, यानी कि सेकेंड हाईएस्ट स्कोर इसमें से है उनका। फिर आपका पेपर 2 में 104 है। तो दो कंपोनेंट में एक्सेलेंट है, तो इंटरव्यू में इसको एकदम खराब नहीं कर सकते हैं, लेकिन बेंचमार्क से नीचे है। और किसी भी कैंडिडेट का, अब ये देखो इसमें बेंचमार्क के क्लोज में से हैं, लेकिन इनका रिटेन में पेपर 1 में इनका बहुत अच्छा है, और जो भी रिटेन में भी पेपर 2 में भी इनका 98 मार्क्स है। तो चलो अच्छा है, बेंचमार्क से ऊपर है। तो और देखो 113 इनका है, 113 इनका है 5th रैंक वाले का। लेकिन 5th रैंक वाले का ऑलरेडी देखा आपने कि पेपर 1 में इनका लोएस्ट स्कोर है इसमें से। ओके, सो एक तरह से देखा जाए तो आपका 117.60 कट ऑफ है, और उनका 120.97, यानी कि जस्ट आपका 3 पॉइंट समथिंग मार्क्स ऊपर आपका है। अब यही आपका लक होता है। सोचो कि वैसे देखा जाए तो ये 5th रैंक लाए, लेकिन जस्ट सोचो कि दो क्वेश्चन जो इनके और सही हुए वो गलत होता, तो इनका एक्चुअल में पेपर 2 का जो है कॉपी ही चेक ना हो पाता, जबकि पेपर 2 में इनका हाईएस्ट स्कोर है। तो समटाइम लक वहां आपका आता है। अदरवाइज जो है ठीक ठाक कैंडिडेट, ये देखोगे कि मोर और लेस इसमें से सबको अच्छा स्कोर दिया गया। अब फाइनल में देखोगे तो फाइनल में एक तरह से देखो तो 367
और इसमें से 25th रैंक का है जो 344 है, तो यानी कि 23 मार्क्स का। तो लेकिन इसमें से देखो अब टॉप 10 में आते आते आपका 349 होता है, लेकिन जब टॉप 10 और 25 रैंक में जस्ट देखो 5 मार्क्स का डिफरेंस है। तो टोटल मार्क्स में एक ही नंबर पे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं। तो ये कुछ जो चीजें थी, कुछ जो ऑब्जर्वेशन, समटाइम हमेशा मोटिवेशन आपको रखना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेंड क्या चल रहा है। जो स्कोरिंग इधर अचानक जो है कि कट ऑफ ज्यादा गया, एक देखो 2000 आप 2018 देखो, 2018 में जब आप देखते हो तो कट ऑफ क्या है, 218, 200, ये 80 है, 280 रिजर्व लिस्ट वाले की मैं बात बता रहा हूं, अदरवाइज रिजर्व लिस्ट के पहले 282 था। तो 280, अब रिजर्व लिस्ट फॉर एग्जांपल जब आएगा तो 315 फॉर एग्जांपल हो जाएगा। तो इसमें से देखोगे तो 35 मार्क्स का डिफरेंस है। वो 35 मार्क्स का डिफरेंस कैसे है, एक तो पेपर 1 में 2018 में 8 मार्क्स के क्वेश्चन हटा दिए गए थे, 4 क्वेश्चन हटा दिए गए थे। जब 4 क्वेश्चन हटा दिया गया तो इसमें एटलीस्ट ये मानो ना कि 5 मार्क्स ये होता तो 285 हो जाता, एक तरह से 285 हो जाता या 286 हो जाता, तो 30 मार्क्स का डिफरेंस होता। ये जो मार्क्स का मेजोरिटी डिफरेंस है, इंटरव्यू में, पर्सनालिटी टेस्ट में कोई डिफरेंस आपको नहीं फील होगा। जो इधर रिसेंटली जो है वो एक तरह से ऑन एन एवरेज जो है पेपर 2 में 20 मार्क्स एक्स्ट्रा लोगों को मिलने लगे हैं। इसका कारण क्या है, 20 मार्क्स एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है कि रैंडम मिलने लगे हैं। जो 70 लाने लायक थे उन्होंने प्रैक्टिस किया, वो टेस्ट वगैरह दिए, रेगुलर रूप से प्रैक्टिस किए, तो जो 70 वाले हैं 90 में आ गए। जो 100 वाले थे वो 120 में आ रहे हैं। जो 100 पहले बहुत अच्छे तरीके से एकदम देखा, अच्छा 100 आया इनका, आज के डेट में 100 बहुत लोगों का है। आप ये देख रहे हो इसमें से पेपर 2 का मार्क्स देखो, 100 आपके 100 प्लस 100 या 100 प्लस 14 कैंडिडेट का इसमें है, 90 से बिलो सिर्फ आपके ये कैंडिडेट का है। तो एवरेज सोचो 126, 126 हमारे टाइम में कोई इमेजिन भी नहीं करता था, अरे 126 अभी आपके सामने है। तो चीजें इसमें से देखो पेपर 1 के मार्क्स में भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। अब 2 4 5 वो होता है समटाइम, क्या है क्वेश्चन के पैटर्न पे भी होता है, और 5 मार्क्स 2 मार्क्स 4 मार्क्स इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। 2020 वाला में भी देखो मोर और लेस, देखो इसमें से हाईएस्ट स्कोर पेपर 1 में देखोगे तो 166.67 है। 2020 वाले में देखोगे तो 161 पॉइंट शायद 33 या जो भी कुछ है। तो 5 मार्क्स का इसमें से डिफरेंस आ रहा है। लेकिन उसमें से देखोगे कि जो 2020 वाले हैं, तो 2020 वाले में एक तरफ से देखोगे कि 150 से जो कैंडिडेट थे 150 से ऊपर वाले बहुत कम कैंडिडेट थे, इसमें रिलेटिवली ज्यादा हैं। ओके, सो ये कुछ जो है एनालिसिस है, इसको आप देखो। और जो लास्ट 25 का होगा यानी जनरल कैंडिडेट में, उसका भी हम एक बार वीडियो बना देंगे। तो आप यदि देखते हो पेपर 1, हम यदि देखते हैं तो पेपर 1 में एक नटसेल में देखो, पेपर 1 में इसमें 166.67 ये हाईएस्ट स्कोर है। लोएस्ट स्कोर हम देखते हैं तो 120.97 है, 120.97। तो ये एक्सेप्शन है क्योंकि इनका हाईएस्ट जो है पेपर 2 में है। पेपर 2 में आपने हाईएस्ट देखा, इनका ही एक तरह से हाईएस्ट है 126 है, और लोएस्ट आपने देखा कि वो 88 है। ओके, सो 88 है। पर्सनालिटी टेस्ट में आपने देखा कि जो हाईएस्ट है 113 है, और लोएस्ट इसमें भी जो टॉप ये आपके 25 वाले हैं उसमें से आपका 88 है। ओके, ये अब देखोगे कि जो आपका ये रिटन में है तो 269 जो है हाईएस्ट है, और लोएस्ट जो है वो 236। इसमें से हमने टॉप 25 की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, फिर आप टोटल में आपने देखा कि फर्स्ट रैंक का है 367, और जो 25th का है 2 आपका ये 44 मार्क्स। तो ये कुछ जनरल ऑब्जर्वेशन है। आप कंटिन्यू अपने टारगेट को जितना कर सकते हो उससे ऊपर रखो। लॉट ऑफ कैंडिडेट हैं जो कंटिन्यू लगे हुए हैं। सोचो मैंने बताया ना एक कैंडिडेट का कि 248 रिटन में 2019, लेकिन आप फिजिकल में बाहर हो गए, 2023 मार्क्स से एक तरह से बाहर हो गए रिजर्व लिस्ट वाले। जब हम स्कोर देखते हैं 21
बहुत अच्छा स्कोर, फिजिकल मेडिकल क्लियर हो, इंटरव्यू आप दोगे। 22 बहुत अच्छा किया। तो एक तरह से 4 ईयर्स बहुत अच्छा कर रहे हो। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स कर रहे हैं, कुछ ऐसे कैंडिडेट 2019 वाले में थे तो वो बहुत अच्छा होपफुल थे, लेकिन उनका मैं देख रहा हूँ पेपर 2 में बहुत खराब कुछ कैंडिडेट का। मैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उसमें से कुछ वो कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन ना हुआ, उनके भी हम डिस्क्रिप्शन ये उसके भी एनालिसिस करेंगे कि आखिर इनका प्रॉब्लम कहाँ हुआ। ओके, कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स रहता है तो आप मैसेज कर सकते हो, या तो कमेंट बॉक्स में, या फिर व्हाट्सएप नंबर 8527146498, या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे आप मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।